टैलेंट प्रोग्रेशन। ये जो लीडरशिप है ना, उसमें आप अपने साथ जितने भी लोगों को टैलेंट है आपके साथ, उनको आगे बढ़ाएं। है जी, आप कैसे कितना उनको आगे बढ़ा सकते हैं? जितना अच्छा लीडर है वो अपने टीम मेंबर में चुनता है, ये आदमी में दम है आगे बढ़ाने का, उसको आगे बढ़ाने का पाथ दिखाता है, रोड मैप दिखाता है। ये करोगे तो तुम्हें ये डेजिग्नेशन दूंगा, ये करोगे तो इतनी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, यहां पहुंचोगे तो पूरी टीम तुमको दे दूंगा। हनुमान जो थे ना, बचपन में ना बहुत शैतान थे, इतना शैतान थे। अच्छा, वो थे क्या? वायु के पुत्र थे, वायु पुत्र हनुमान बोलते हैं उनको। तो कभी भी कहीं से भी इधर से उड़ जाना, उधर से उड़ जाना, ये कर देना, वो कर देना, इतने पावरफुल, इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे हर जगह। एक दिन उनको लगा ये लाल रंग का कौन सा फल आ रहा है जी सामने? सूरज उग रहा था। और जी भागे कि मैं सूरज ही खा जाऊंगा, है जी, फल समझ करके। हाँ, अब उससे इतना टेंशन हो गया, इंद्र को आया गुस्सा, उन्होंने अपना जो है ना वज्र फेंक के मारा और बहुत तेज लग गए हनुमान जी के। और हनुमान जी के जो फादर थे वायु, वो हो गए नाराज, और मेरे लड़के को कैसे छेड़ दिया भाई तूने? है जी, बोले मैं इंद्र हूं, बोले मैं भी वायु हूं। कमाल हो गया जी। इतने में मतलब जब झगड़ा बढ़ा इंद्र और वायु का, तो वे भगवान शिव आ गए बीच में, बोले एक मिनट रुको यार, थोड़ा बीच बचाव करना पड़ेगा। है जी, अथॉरिटीज की जरूरत पड़ती है, फिर अथॉरिटी आती है, थोड़ा आकर के कॉम्प्रोमाइज कराया, आपस में करते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जी, इनका हो गया तो उनका कॉम्प्रोमाइज कराया। तो वायु ने बोला भाई देखो ऐसा है, मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरे लड़के के लगी है, मुझे कुछ कॉम्पनसेशन चाहिए इसके बदले में। बोले क्या चाहिए? ये जितने भी देवी देवता हैं सबको बोलो एक एक वरदान दे जाए इनको। और मगा शिव जी ने कहा ठीक है यार, इंद्र करना पड़ेगा देखो। तो इंद्र आए, उन्होंने भी उनको एक बड़ा वरदान दिया, अपना वज्री दे दिया। बोलो जिससे मैंने तुम्हारी कुटाई करी थी वही लो तुम। है जी, तो थोड़ा आप इसको समझो, इसको आज के परिप्रेक्ष्य में समझो। और फिर अग्निदेव आए, उन्होंने भी उनको एक बोला तुम आग से कभी नहीं जलोगे। वरुण जी ने खुद भी दे दिया उनको कि तुम पानी से तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी। और उसके बाद फिर वायु जी ने दे दिया उनको खुद ही कि तुम्हारा जब मन करेगा तुम उड़ सकते हो। ब्रह्मा जी ने भी उनको दे दिया बढ़िया वरदान, है जी, कि तुम कहीं पे भी ट्रैवल करोगे तुम्हें को रोक नहीं पाएगा। विष्णु आए, उन्होंने भी उनको एक गदा पकड़ा दिया, भाई तुम मेरी तरफ से तुम गदा ले लो। जी, तो हुआ ये कि थोड़ी सी हनुमान जी की मतलब पिटाई तो हुई, लेकिन बदले में रिटर्न गिफ्ट बहुत मिल गए उनको। अब ठीक है, सीनियर होते हैं भी घर में, परिवार में बड़े लोग होते हैं, कभी कभी हो भी जाती है, डांट भी पड़ती, थोड़ी मार भी पड़ती है, इतना प्यार भी मिलता है, उनको बहुत प्यार मिल गया और इतने सारे बूंस मिल गए। पर उल्टा दिक्कत हो गई, अब हनुमान जी और ज्यादा पहले तो खाली एक ही था, पहले सूरज खा सकते थे, अब तो कुछ भी करने को तैयार। अब दिक्कत बढ़ गई। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि भाई ब्रह्मा जी ने फिर एक सिस्टम बनाया कि बोला देखो ऐसे मेरी बात सुनो, सब ठीक है, अभी तुम्हारे पास जो भी सारे स्किल सेट हैं उन सबको जो है ना भुला के तुम्हारे को दूसरे काम में लगाते हैं। हनुमान जी सब चीजें भूल गए। सही समय आया और लंका पार करनी थी, जामवन ने उनको बुलाया, उनकी सारी भूली हुई शक्तियां उनको याद दिलाई, और उस समय हनुमान शक्तिशाली हुए और उसके बाद लंका पार करके गए। क्षमा चाहता हूँ, समुद्र पार करके लंका पहुंचे, और लंका में जाकर उन्होंने किया वो तो आप जानते ही हैं जी। है जी, लंका में जा करके पूरा काम कंप्लीट करके आ गए जी वहां पे, और काम भी इतना बढ़िया किया उन्होंने कि रावण भी समझ नहीं पाया हुआ क्या मेरे साथ में। जामवन ने रिमाइंड करा हनुमान को और उनका टैलेंट प्रोग्रेस किया। लीडर को ना टैलेंट प्रोग्रेशन एस्टैब्लिश करना आना चाहिए कि भाई इसके पास शक्तियां कौन सी हैं, और सही समय पे उसको उसकी शक्तियां याद दिलाएं, उसको स्किल दें, उसको विल दें, उसको वो एटीट्यूड दें। और इसके लिए स्मार्ट मॉडल बनाना चाहिए। स्मार्ट मॉडल क्या है कि भाई स्किल सेट, माइंडसेट, एक्शनेबल। कि तुम्हें स्किल सेट मतलब करना कैसे है, माइंडसेट मतलब सोचना कैसे है, एक्शनेबल मतलब काम क्या क्या करोगे। ये तीन चीजें लीडर से खाता है। और आर और टी बचा जी स्मार्ट में, और आर का मतलब वो रिजल्ट और टाइम बाउंड, मतलब समय के अंदर वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे, ये एम्प्लॉय का काम है जी। ये दो काम एम्प्लॉय करता है, और ये तीन काम पहले स्किल सेट, माइंडसेट, एक्शनेबल वो बॉस देता है। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ऐसे रिलेशनशिप बनता है। और उसको बोलेगा भाई तेरा अगर स्किल सेट अच्छा बन गया, माइंडसेट अच्छा बन गया, टाइम से तूने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया है जी, टाइम से सही तरीके से कर दिया, तो मैं तेरे को एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बना दूंगा। उसके बाद अगले स्किल सेट होते हैं कि मैनेजर से मैनेजर ऑफ मैनेजर बना दूंगा। उसके बाद फंक्शनल हेड बना देते हैं उसको। उसके बाद बिजनेस हेड बनता है। हाँ, अब देखो फंक्शनल हेड मतलब डीजीएम, जीएम, जनरल मैनेजर। बिजनेस हेड मतलब वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है वो, है जी। और ग्रुप हेड मतलब सीएक्सओ, है जी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर। और जब इन सब में अच्छा होता तो इन सब में से एक को बनाया जाता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो नंबर 1 होता है उस समय। हर एक जगह पे अलग अलग स्किल सेट होते हैं। वो स्किल सेट समझा देता है कि ये एक्सपेक्टेड स्किल सेट, ये माइंडसेट, ये एक्शनेबल चाहिए मुझको तुमसे, है कि नहीं है। जब वो मैनेजर ऑफ मैनेजर से आगे बढ़ता है, जब वो लीडर ऑफ लीडिंग लीडर बनता है, तो उसके बाद उसको बेचू नहीं बनाते, उसको सोचू बनाते हैं। अब खाली तेरा काम बेचने का नहीं है, तेरा काम सोचने का भी है। अब तू स्ट्रैटेजी में भी आएगा। ऐसे अलग अलग लेवल पे उसको अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं, और वो स्किल सेट बताते हैं। और आपको भी अपनी टीम के साथ ऐसे ही करना है
कि उनके अलग अलग स्टेजेस में ये स्किल सेट चाहिए तो मैं तुमको ऐसे प्रमोट करूंगा। इसको बोलते हैं टैलेंट